तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी वाला पर। और आज हम एक फिर नई कहानी लेकर आए हैं आपके अपने चैनल कहानी वाला पर। और आज का जो कहानी है वो है दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जहां कभी पढ़ने आते थे कई देशों के छात्र, जो कि अब खंडहर बन चुका है। तो हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो एक समय अपने आप में बहुत ही विश्वविख्यात था और किस तरीके से उसे खंडहर बना दिया गया। तो ये पूरी कहानी जानते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से आते थे। और यहाँ करीब 2,000 शिक्षक थे जो पढ़ाते थे वहाँ पे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय को 9वीं सदी से 12वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडहर बनकर रह चुका है, जहां अब दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। तो इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है, और जो लोग नहीं देखे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर बिहार आकर नालंदा खंडहर को देखें। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला का एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था, तब जाकर इस विश्वविद्यालय में एडमिशन हो पाता था। वरना ऐसे नहीं कि मतलब एग्ज़ाम दिए और चले गए वहाँ, ये नहीं होता था दोस्तों। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी, और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक चलाया जा सकता है, जो अभी भी मौजूद है और जिस पे ट्रक चलाया जा सकता है। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कहते हैं कि यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। इसके अलावा उसने कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। क्यों मारा, कैसे मारा, ये कहानी भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। और बख्तियार खिलजी जो था, बहुत ही हैवान टाइप का एक राजा था, शासक था, आया था कहीं और से भारत में। वो क्यों किया था, वो कहानी हम इसके आगे आपको बताएंगे। बख्तियार खिलजी की कहानी तब शुरू हुई जब बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों के द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरना सन स्थिति में पहुंच गया, मतलब मरने वाला था।
तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं, क्योंकि उसे इस्लाम फैलाना था। तो वो हिंदू आचार्यों को नहीं मानता था, हिंदू वैद्यों को नहीं मानता था। तो यही सब चीज़ें थी। लेकिन कहते हैं ना, मरता क्या न करता। अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्य राज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो ठीक करे तब हम माने। वैद्य राज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे, क्योंकि मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, और उनसे कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक आप पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने वैद्य राज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और वो ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। और दोस्तों, ये जो थूक वाली बात है ना, तो मुस्लिम लोग अक्सर थूक लगाकर ही पन्ने को पलटते हैं। थूक लगाते हैं और पन्ने को पलटते हैं, थूक लगाते हैं और पन्ने को पलटते हैं। हिंदू धर्म में माता सरस्वती कहा जाता है पुस्तक को, तो थूक लगाकर पन्ने को नहीं पलटते हैं। मुस्लिम लोगों में थूक लगाकर पन्ने को पलटते हैं। यही साइंटिफिक लॉजिक थी जो उस समय के वैद्य राज ने अपनाया था, और यही चीज़ खिलजी को नहीं पसंद आया और उसने ये कदम उठाया। और इसके बाद वही हुआ जैसा आपको पता है। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी, सब कुछ नष्ट कर दिया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई ज्ञान देने वाला और ना ही कोई ज्ञान लेने वाला। माफ़ कीजिएगा, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे बिहार और नालंदा की हकीकत है। नालंदा यूनिवर्सिटी है जो आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है, और वहाँ आज भी देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और उसे देखते हैं, महसूस करते हैं कि वो कैसा होगा। सुना था कि खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद होंगे, तो नालंदा खंडहर की कहानी बताती है कि वो क्या था, और आप खुद जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारे नए वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय किस तरह से खंडहर बना, क्या रीज़न थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है हमारे भारत की, किस तरह से हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही कहानियाँ हम चुन चुन कर आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट कर दीजिए कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे, या आप टॉपिक भी दे सकते हैं कि इस चीज़ पे हमें जानकारी चाहिए। हम उस टॉपिक पे हम जानकारी इकट्ठा करके अगली वीडियो बनाएंगे, और बिल्कुल बनाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि हम कोशिश करेंगे, नहीं, हम बिल्कुल बनाएंगे। आप टॉपिक दीजिए, हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे आपके लिए।
क्योंकि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर हमारे चैनल का कोई मतलब है नहीं। तो बिल्कुल हम वीडियो जो बनाते हैं सिर्फ आपके लिए ही बनाते हैं। तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।